वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जिस तरह से मुस्लिम तंजीमों के ज़रिए, ख़ास तौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए एक मुहिम चलाई गई, ख़ास तौर से इस जुम्मे को ये देखा गया कि तमाम मसाजिद के बाहर स्कैनर लगाए गए, लोगों के ज़रिए अपील की गई कि इस स्कैन को आप अपने मोबाइल पर स्कैन करके आपत्ति दर्ज कराएं। जो जेपीसी बनी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उस तक इन आपत्तियों को पहुंचाएं ताकि जो उसके चेयरमैन हैं और जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनको ये मालूम हो सके कि मुस्लिम समुदाय इसका पूरी तरह से विरोध कर रहा है। लेकिन तमाम तरह की अपीलों के बावजूद इसकी लास्ट डेट करीब आन पहुंची है। 13 तारीख तक आपत्ति दर्ज कराने की डेट है। काफ़ी कोशिशों के बावजूद, अभियान चलाने के बावजूद अभी तक जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसके मुताबिक 30 से 32 लाख आपत्तियां अभी तक मुसलमानों की इस कोशिश के ज़रिए दर्ज कराई जा चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिसके बारे में अभी तक कहीं सोशल मीडिया पर यह खबर आपने नहीं देखी होगी, कहीं पर भी ये आप तक नहीं पहुँचा होगा कि किस तरह इसके मुकाबले में हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए जद्दोजहद की जा रही है। आरएसएस जो पन्ना प्रमुख के माध्यम से एक एक बंदे तक पहुँचा हुआ है देश के, जिस तरह से एक नेटवर्क क्रिएट किया गया है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संघ के ज़रिए कि एक एक वोटर तक उनकी पहुंच है, पन्ना प्रमुख बनाया गया है। यानी वोटर लिस्ट का जो एक पन्ना होता है उसका एक प्रमुख है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस पेज पर जितने भी वोटर्स हैं उनसे वो संपर्क में रहें। तो उसी के माध्यम से एक बाकायदा फॉर्मेट बना करके प्रिंट किया गया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस फॉर्मेट को देख सकते हैं। 2 पेज का ये फॉर्मेट है जिसमें इसका बिल का समर्थन किया गया है और उसके समर्थन की वजह भी बताई गई हैं। समर्थन की वजह हालांकि वाजिब नहीं है और हमें लगना भी चाहिए कि ये वाजिब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लोगों तक पहुंचा जा रहा है। उनके डिटेल्स नोट करके उनके दस्तखत कराए जा रहे हैं और ये हार्ड कॉपी जेपीसी को भेजी जा रही है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, 18 करोड़ मुसलमानों की आबादी सेंसेक्स के हिसाब से है और अगर आप आउट ऑफ द वे जाकर अगर देखते हैं तो 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी भारत में है, जिसमें अगर आप मान भी लिया जाए कि आधे जो है वो बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो 10 करोड़ भी अगर आप मान लेते हैं जो बालिग हैं, जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उनकी संख्या भी जो है अगर 2 करोड़ भी मान ली जाए, उसके बावजूद सिर्फ 30 लाख आपत्तियां मुसलमानों के ज़रिए दर्ज कराई गई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौम कितनी जागी हुई है, मुसलमान कितने जागरूक हैं। बार बार अपील की जा रही है, ऐसा शायद ही कोई मोबाइल हो जिसमें ग्रुप के माध्यम से, जिसमें कुछ मुस्लिम ग्रुप्स हैं या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, या फिर जुम्मे के दिन तो आप नमाज़ पढ़ने ज़रूर जाते होंगे, तो जुम्मे के दिन जहां पर भी आप नमाज़ पढ़ने गए होंगे वहां पर आपने देखा होगा कि अभियान चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उसका ज़बरदस्त जो है उसको बारे में लोगों को बताया गया, जागरूकता फैलाई गई है कि किस तरह से आपको स्कैन करना है। लेकिन अब उससे आगे बढ़कर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब स्कैनर की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस लिंक पर जाकर के, जो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, इस लिंक को ऊपर भी ये हो रहा है और अंदर जाकर के आप इसको जो है कॉपी करके इस लिंक को आप खोलिए और इस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस लिंक के ज़रिए वेबसाइट खुल जाएगी। तो इसलिए अब स्कैनर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, फ़ोटो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस लिंक को जो हम नीचे दर्ज किया गया है, इस लिंक को आप जो है वो क्लिक कीजिए और सीधा इस लिंक पर जा कर के आप आपत्ति जता सकते हैं। जैसा कि अभियान पिछली बार आपने देखा था कि चलाया गया था, मौलाना रहमानी के ज़रिए वो हयात थे और तलाक़ बिल के ख़िलाफ़ जिस तरह से कई करोड़ मुसलमानों ने, जिसमें महिलाएं आगे बढ़कर के थे, 5-5.5 करोड़ महिलाओं ने ही सिर्फ दस्तखती मुहिम चलाई थी। एक फॉर्मेट तैयार किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए और घर घर जा कर के उस फॉर्मेट को फिल कराया जा रहा था और वो तमाम फॉर्मेट लॉ कमीशन में भेजे गए थे, क्योंकि इसको लेकर के जो कानून बनाया जा रहा था इसलिए लॉ कमीशन ये सारी चीज़ें पहुंचाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि सरकार जो करना चाहती थी सरकार ने किया और इस बिल पर भी जो
कमेटियों की जो मीटिंग हो रही हैं जेपीसी की, 4 मीटिंग अभी तक हो पाई हैं, तो उसमें भी रोज़ाना जिस तरह की बहस हो रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में जिस तरह का हंगामा देखने में आ रहा है, तो उससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये बिल पूरी तरह से पास होकर रहेगा। अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है मुस्लिम तंजीमों के ऊपर कि मुस्लिम तंजीमें कांग्रेस की भाषा क्यों बोल रही हैं, क्यों इस पूरे बिल की विरोध की बात कर रही हैं। जिन पॉइंट्स को लेकर मुसलमानों को विरोध है, जिन पॉइंट्स को लेकर के मुसलमानों को आपत्ति है, उस पर अपनी दलीलें पेश की जाएं जेपीसी के सामने और उनको इस चीज़ के लिए कायल किया जाए कि ये फला फला पॉइंट्स जो हैं वो हमें मंजूर नहीं हैं। जिसमें सबसे अहम 2 पॉइंट जो माने जा रहे हैं वो ये हैं कि तमाम पावर्स, तमाम ताकत जो है वो ज़िला अधिकारी को जो दी जा रही है, डीएम को जो दी जा रही है फैसला लेने की, और उसके साथ ही गैर मुस्लिमों की इस कमेटी के अंदर एंट्री, उसकी ज़बरदस्त पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया जाए। यही सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या तलाक बिल में जिस तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया था, दस्तखती मुहिम चलाई गई थी, करोड़ों महिलाओं ने उसका विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद सरकार को जो करना था सरकार ने किया। अब इस मामले में भी कितना ये दस्तखती मुहिम या फिर स्कैन करके जो आपत्ति दर्ज कराई जा रही है वो कितनी कारगर साबित होगी। एक तबका है मुसलमानों में, नौजवानों का, जो बार बार ये कह रहा है कि अब इन सब चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होने वाला, मुसलमानों को सड़कों पर उतरना होगा। संवैधानिक तरीके से कानून ने हमें हक दिया है कि हम किसी भी चीज़ का विरोध कर सकते हैं। संविधान में रहते हुए, कानून का पालन करते हुए हम सड़कों पर उतर सकते हैं, अपनी आपत्ति सरकार तक पहुंचा सकते हैं, अपनी आपत्ति राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सकते हैं कि हम इस बिल को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। तो जब तक लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जगह जगह पर मुसलमान सड़कों पर नहीं उतरेंगे, इस तरह की चीज़ों का विरोध नहीं करेंगे, तो ये एक जो बड़ा खतरा हमारी मस्जिदों पर, दरगाहों पर, कब्रिस्तानों पर मंडरा रहा है, इस खतरे से समय रहते बचा जा सकता है। ये एक राय है लोगों की, कितनी सही है ये हमारे बुद्धिजीवी जो उलमा इकराम है वही इस पर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें कई बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकला के ज़रिए भी सामने आ रही है और बहुत सारे बुद्धिजीवी भी इस पर अपनी बात कर रहे हैं कि अब आखिरी रास्ता मुसलमानों का बचा है 2024 के रिजल्ट आने के बाद। जिस तरह से लगातार सिर्फ एकमात्र मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, एकमात्र मुहिम छेड़ी गई है हिंदूवादी संगठनों के जरिए, भारतीय जनता पार्टी के जरिए, और जिस तरह से लिंचिंग हो रही है, मसाजिद पर हमले हो रहे हैं, किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, तो इन तमाम चीज़ों का हल सिर्फ विरोध प्रदर्शन है।